नोट्स में अनलॉक कंप्यूटर्स 2701 में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार। आज मैं स्टार्ट करूंगा आपके लिए एक्सेल में कुछ सम्स के फार्मूले। तो कैसे हम, जैसे हमने कुछ एग्जामिनेशन शीट्स हमने बना रखे हैं जिसमें कि आप देखेंगे कि सोहन कुमार, मोहन कुमार, हमने स्टूडेंट्स के नाम लिख रखे हैं, इसमें आप देख सकते हैं। उसका हमने सबका जो सब्जेक्ट होता है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हमने ये सब मेंशन कर रखा है। मैंने एक डाटा ऑलरेडी बना चुका हूँ मैं इसका, और मैं बना दिया हूँ इसमें डाटा। ये देख सकते हैं आप, सब मैंने मार्क्स डाल दिए हैं। सोहन कुमार को हिंदी में इतने हैं, मैथ में, संस्कृत में, ऐसे करके हमने सब पे मार्किंग कर दिया है। अब ये एग्ज़ाम जो है हमारा 500 का है, तो हम यहाँ पे 500 डाल देंगे। डालने के बाद हम यहाँ पे, आप यदि 500 ही सब पे चाहते हैं तो आप इसे कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसीजर है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से खींच देना है, तो आप देखेंगे कि 500 सब पे आ गया। सबसे आसान तरीका है एक्सेल में। अब दोस्तों आप देखेंगे कि एक्सेल में कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जिस ट्रिक्स के माध्यम से आप आसान, बहुत ही आसान, आप हर अकाउंटिंग भी कर सकते हैं, बिलिंग्स कर सकते हैं। तो ये सारे वीडियोस हम आपको धीरे धीरे बना के दिखाएंगे, बट हम अभी आपको दिखा रहे हैं कि हम ऐड कैसे करते हैं। तो सपोज़ करिए हमें ऐड करना है फ़िलहाल, तो हमें क्या करना है, पहले आप इस कॉलम को हम हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। पहले हम यहाँ से हटा के इसे हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। और हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें ये फार्मूला लगाना है कि ये सोहन कुमार को टोटल मार्क्स कितने आए हैं। तो फ्रेंड्स इसमें दो तरीका होता है, दो तरीका है। पहला तरीका ये है कि आप सिंपल एक फार्मूला लगा के आप इसको ऑटोमेटिक कर सकते हैं। कैसे, देखिए, जैसे हमें क्या करना है, इसमें सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने कुछ नहीं करना है, कोई फार्मूला आपने नहीं लगाना है, कोई भी इक्वल टू, वन टू, कुछ मत नहीं लगाना है। आपने सीधा सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आता है ऑटो सम। आप यहाँ जाएंगे होम में जाने के बाद आप सबसे लास्ट में यहाँ पे देखेंगे एक मेनू ऑप्शंस है ऑटो सम, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका ऑटो सम हो चुका है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे फार्मूला ऑटोमेटिक आ चुका है ना, यूनिक। अब देखिए बिना फार्मूला, जबकि हम एक्सेल में कभी भी फार्मूला यूज़ करते हैं तो उसमें इक्वल टू का साइन देते हैं। इक्वल टू साइन देने के बाद आप कोई फार्मूला यूज़ करते हैं तभी वो यूज़फुल है, अदरवाइज वो फार्मूला आपका काम नहीं करेगा। बट मैंने फ्रेंड्स आपके साथ यहाँ पे, मैंने एक बार, मैं दोबारा बताता हूँ आपको, यहाँ कुछ नहीं करना है, सिलेक्ट कर लेना है एक बार आपको। सिलेक्ट करने के बाद और आपने यहाँ पे जाके ऑटो सम, यहाँ पे है, मैंने ऑटो सम कर दिया है। तो ये टोटल मार्क्स जो है सोहन कुमार को 337 आ चुका है। अब हमें इसके बाद क्या करना है, सेम। अब ये एक आदमी का निकल चुका है, सबका निकालना है मुझे, तो कुछ नहीं करना है यहाँ से। मुझे ये यहाँ पे लाना है कर्सर को। लाने के बाद आप देखेंगे मल्टीप्लाई का ऑप्शन, टाइप प्लस का ऑप्शन आएगा, चिन्ह आएगा। इससे क्या करना है, यहाँ से नीचे माउस को पकड़ के ड्रैग कर देना है। ड्रैग करेंगे तो देखेंगे ये फार्मूला जो है सब पे लग चुका है। ये आपको सम का सबसे पहला फार्मूला, जो आसान सा फार्मूला है, वो मैंने आपको बताया है। दूसरा फार्मूला क्या है कि सपोज करिए आपने जोड़ना है इसको अलग तरीके से, तो फिर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाते हैं। इक्वल टू साइन देने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं सम ब्रैकेट देने के बाद आपने क्या करना है, इसे रेंज को सिलेक्ट कर लेना। आप देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आप ये सिलेक्टेड हो चुका है, सिलेक्ट हो चुका है। ये बी नंबर कॉलम है और 5 नंबर रॉ है। तो यहाँ पे B5 आ चुका है, B5 आ चुका है। आप माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे मैं आपको बताता हूँ। ये माउस से भी आप सिलेक्ट करके ब्रैकेट को बंद करेंगे और इंटर करेंगे तो देखिए सम एक वो फार्मूला होता है। दूसरा क्या है कि आप इक्वल टू सम लगा के आप ब्रैकेट को स्टार्ट करके जिस कॉलम को आपने जोड़ना है, जिस रॉ को जोड़ना है, वो आपको उसमें लिखना है। सपोज करिए मुझे B5, मेरा डाटा जो है बिल्कुल B5 में है। आप देखिए ये B5 है और यहाँ पे आपका है ये। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें जाना है, तो इसमें हमने लिखना है B5, फिर हम यहाँ पे अनुपात का चिन्ह देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे कहाँ तक जोड़ना है, तो फिर हम लास्ट का जहाँ तक जोड़ना होगा उसका कॉलम नंबर, रॉ नंबर देखेंगे, तो वहाँ पे आता है कॉलम नंबर G और आता है 5, नंबर 5। तो हम यहाँ पे अनुपात लगाने के बाद G5 मेंशन करेंगे। और जैसे ही आप मेंशन करिएगा तो देखिएगा एक ब्लू लाइन जो है वो पूरा सेलेक्ट करता है डाटा को, जो ये आपको जोड़ने का दिखा रहा है कि हम यहाँ तक इसको जोड़ रहे हैं। और हम इंटर करेंगे तो देखिए ये फार्मूला जुड़ गया आपका। तो इसी तरीके से क्या है, इसे हम यहाँ से सेलेक्ट करके आप इसे यहाँ तक ड्रैग करेंगे ऐसे, तो फिर ये आपको जो है टोटल आपका सम दिखा देगा। तो ये दोस्तों आपका सेकंड फार्मूला हुआ सम करने का, जोड़ने का।
और थर्ड फार्मूला क्या है, थर्ड फार्मूला हम आपको बताते हैं। सपोज करिए आपने इंग्लिश को नहीं जोड़ना है, या साइंस को नहीं जोड़ना है, या फिर हमें संस्कृत को नहीं जोड़ना है, इसमें हमें सिर्फ 5 ही सब्जेक्ट चाहिए। मैंने 6 सब्जेक्ट लिख रखा है, मुझे 5 ही सब्जेक्ट के कैलकुलेशन चाहिए। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाना है, सम लिखना है। सम लिखने के बाद ब्रैकेट देंगे आप। ब्रैकेट देने के बाद आपने क्या करना है ना, इसे सेलेक्ट करना है। इसे सेलेक्ट करेंगे ऐसे, फिर प्लस का चिन्ह देंगे। देखिए प्लस का जैसे चिन्ह देंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। फिर से हम इसे, इंग्लिश को हमें नहीं जोड़ना है तो इंग्लिश को हम छोड़ देंगे, और फिर मैथ को क्लिक करेंगे, फिर से ऐड करेंगे, फिर से साइंस को क्लिक करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर से सोशल साइंस को, फिर ऐड, और फिर संस्कृत को। करने के बाद ब्रैकेट को बंद करेंगे। ब्रैकेट बंद करेंगे, देखेंगे कि ये रंग बिरंगी जो है बॉक्स सेलेक्ट हो चुका है। क्योंकि एक ही लाइन में हम इसका फार्मूला लगाते B5 to G5, तो आपको एक ही जो है कलर आता, बट यहाँ पे अलग अलग कलर्स हैं। यानी कि आपने अलग अलग तरीके से इनको जोड़ने की कोशिश आप कर रहे हैं। इसमें आपने इंग्लिश जो है छोड़ दिया है और आपने जोड़ा है। तो हम इसे इंटर करेंगे तो देखेंगे इंग्लिश के नंबर्स हटा दिए गए हैं, और इंग्लिश के नंबर्स माइनस करने के बाद आपको ये सारे फार्मूलाज ऐड हो चुके हैं। तो ये फ्रेंड्स आपको मैंने सम के 3 फार्मूलाज बताए, जो बहुत ही आसान फार्मूला है। ये फ्रेंड्स हर एक्सेल में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत ही मायने रखता है। आपको किसी भी चीज़ को जोड़ना है, किसी डेटा को जोड़ना है, या फिर आपके पास किसी की सैलरी को जोड़ना है, किसी के बिल में काउंटिंग करना है, तो ये सब जो है ना बहुत ही आसान फार्मूला है, और काफ़ी अच्छा फार्मूला साबित होता है ये सब। तो आप इसे ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। ये एक्सेल का फार्मूला आपको नहीं आता है तो आप समझिए कि एक्सेल में कुछ भी नहीं है। तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। सेकंड क्या है, हम काउंट है। आप यहाँ देख सकते हैं काउंट है। काउंट का मतलब क्या होता है, हम इसे पहले हटा देते हैं। ये काउंट का मतलब होता है कि आपको जितना भी कॉलम और रो में आप काम कर रहे हैं वो आपको काउंट करके बताता है। तो कैसे बताएगा, सपोज करिए हमें जानना है कि हम 5 नंबर रो में कितने कॉलम्स हैं हमें जानने हैं। तो हमें क्या करना है, इसे हम इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे काउंट, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे जहाँ तक भी आपको जानना है कि डेटा हमारा कितने कॉलम में काम हो रहा है। तो आप सेलेक्ट करके ब्रैकेट को बंद करेंगे। जैसे ही हमने सेलेक्ट किया तो देखेंगे आप A5 से लेके और J5 तक ये सेलेक्ट हो चुका है, और हम इसे इंटर करेंगे तो देखिए हमारा ये 9 काउंट कर रहा है, बट हमारा ये डेटा जो है 10 है। आप देख लीजिए 10 कैसे है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 आना चाहिए था बट 9 आया है। फ्रेंड्स आपको बता दें कि काउंट जो हम करते हैं तो एक्सेल में जितने भी नंबर्स होते हैं, न्यूमेरिकल जो लिखे होते हैं नंबर्स 1 2 3 1 to 100 तक, जो भी नंबर्स जिस कॉलम में लिखे होंगे वही आपको सिलेक्ट करके बताएगा। यदि मैं सोहन कुमार की जगह पे 5 लिख दूं तो ये देखिए आप यहाँ पे 10 हो चुका है। आप सोच सकते हैं जो अल्फ़ाबेट्स होता है वो उससे काउंट नहीं करता है, जहाँ तक आपने नंबर्स लिखे हैं वो आपको काउंट्स करके बताता है। वापस हम इसका नाम लिख देते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जैसे ही जब भी हम काउंट का लगाएंगे फार्मूला, तो काउंट में ध्यान रखना है कि जितने कॉलम जितने रो में जो आपके नंबर्स लिखे होंगे वो काउंट आपको वही काउंट करके बताएगा कि आप इतने पे आप काउंटिंग लिख रहे हैं जो नंबर्स है। अब हम दूसरा लगाते हैं फार्मूला, इक्वल टू काउंट ब्रैकेट। अब हम पूरी डाटा को देंगे यहाँ से यहाँ तक, ब्रैकेट को बंद करेंगे। देखिए अभी भी ये 45 दिखा रहा है, जबकि हमारा कॉलम ज़्यादा है। आप काउंट करेंगे तो कॉलम बहुत ही ज़्यादा होगा, पर ये 45 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये 6 जो कॉलम है वो हटा दिया है, और ये इधर का जो कॉलम है वो सब हटा दिया। जो नंबर्स लिखे हुए हैं सिर्फ उसी को काउंट किया गया है इसका, तो इसीलिए ये 45 बता रहा है। ठीक है, तो ये काउंट का फार्मूला है। अब काउंट इफ़, आप सपोज करिए फ्रेंड्स क्या होता है, कितने बच्चों को 80 नंबर आए हैं, कितने बच्चों को 60 नंबर आए हैं। तो हमें ये जानना है स्कूल में कि हमारे स्कूल में कितने बच्चों को 80 नंबर्स आए हैं, 95 नंबर आए हैं, तो हमें जानना है। तो हम उसमें काउंट इफ़ का फार्मूला लगाते हैं। जैसे सपोज करिए कैसे, यहाँ पे हमने काउंट इफ़ लिखा, काउंट इफ़। फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा जब भी आप फार्मूला लिखिएगा तो नीचे आपको ये दिखाएगा, ये सही होगा तो, अदरवाइज वो नीचे नहीं आएगा। नीचे नहीं आएगा लिखा हुआ तो आप समझना कि आपने जो लिखा है वो गलत लिख रहे हैं, कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी फार्मूला आप लिखिएगा वो नीचे में आपको बताएगा उसका। हम इसे, तो आप यहाँ देखेंगे मैंने यहाँ पे काउंट लिखा है, काउंट टिप्स, और यहाँ पे ये पूछ रहा है रेंज क्या होता है, रेंज।
तो हमें क्या करना है, यहाँ पे रेंज देना है। तो रेंज यहाँ देने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें ये पूरा हमें सेलेक्ट करने होंगे, पूरे सभी स्टूडेंट्स के सारे मार्क्स हमें सेलेक्ट करने हैं। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि सभी स्टूडेंट्स के सारे मार्क्स आपको सेलेक्ट करने होंगे। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जितने भी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम उन्होंने दिया है वो सारा सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे डबल कोट आप देंगे। जो आप देखेंगे ये डबल कोट आपका ऐसा होता है, डबल कोट आप देखेंगे एक सिंगल सिंगल भी होता है, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, एक सिंगल सिंगल भी आता है ऐसे। तो ऐसे नहीं देना है दो दो करके, वह सिंगल शिफ्ट दबा के आपने ये डबल कोट का देना है। और आपने जानना है कि हमें 96 नंबर्स कितने स्टूडेंट्स को आया है या कितने सब्जेक्ट में आया है। तो हमें क्या है, इसे जैसे 96 हमने लिखा और हमें डबल कोट को फिर बंद करने हैं। डबल कोट बंद करने के बाद फिर ब्रैकेट को भी बंद करेंगे और इंटर करेंगे। तो आप देखेंगे कि पूरे डेटा में जो है 96 मार्क्स सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में एक स्टूडेंट को आया है। वो नाम तो नहीं बताएगा बट क्या है 96 नंबर जो है एक स्टूडेंट्स को आता है, आया है, वो आपको दिखा रहा है। अब हम इसमें देखेंगे डेटा में, तो इसमें आपको 96 यहाँ पे एक दिख रहा है 96, और कहीं हमको नहीं लग रहा है कि 96 है। और यदि हम किसी भी को चेंज करते हैं, जैसे इसमें भी लिखते हैं 96, तो आप देखेंगे वहाँ 2 हो जाएगा, 2 हो गया फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 आ गए हैं। तो इस तरीके से क्या है कि आप सम, आज मैंने आपको बताया सम के फार्मूलाज, काउंट और काउंट टिप्स के फार्मूले, और भी आपके बहुत सारे फार्मूला हैं जो आपको मैं धीरे धीरे बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि हम इस तरीके के बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताते रहें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।